सीता कर लाप सोनी भारी अभयऊ चराचर जीव दुखारी। सीता जी आकाश में रावण लेकर के चला जा रहा है, सीता जी का विलाप हो रहा है। देखिए भैया कान लेकर के आ गए, क्या नाम है? मौजी लाल पहचान गया, देवता नहीं पहचाने, यक्ष नहीं पहचाने, किन्नर नहीं पहचाने, नाग नहीं पहचाने, मनुष्य नहीं पहचाने, पिता नहीं पहचाना, ससुर नहीं पहचाना, लेकिन गीध पहचान लिया। अरे गीध आरती अरे रघुकुल तिलका नारी पहचान गया। और पहचान गया, सोचा कि मैं क्या करूं, मैं कैसे अपनी पुत्री को बचाऊं। जर्जर जटायु बूढ़ा हो चुका है, बूढ़ा जटायु चट्टान पर बैठा, गीध है दृष्टि अपार दृष्टि से गीध की नजर पड़ गई, सीता को पहचान लिया। लेकिन सोचा बचाऊं कैसे, बचाना है, मर जाऊंगा लेकिन बचाऊंगा अपनी पुत्री को। अपने पंखों की तरफ देखा तो पंख बूढ़े हो गए, पंखों से आवाज आई कि हे जटायु, जब जवान थी तब हम तुमको भूख लगती थी तो तुम्हारे जातिगत भोजन के आधार यहाँ पास पहुंचा देते थे, जब तुमको प्यास लगती थी तो सरोवर में उतार देते थे। लेकिन हे जटायु, हम लोग बूढ़े हो गए। पंखों से आवाज आई कि हम लोग बूढ़े हो गए। जटायु ने कहा कि मेरे बूढ़े पंखों, जब मुझे प्यास लगती थी तो सरोवर तक पहुंचाते थे, जब मुझे भूख लगती थी तो मेरे जातिगत भोजन तक पहुंचा देते थे। अरे मेरे बूढ़े पंखों, आज मेरी बेटी की अस्मिता लुटने जा रही है, मेरी बेटी तक पहुंचा दो। इतना कह करके जटायु की आंखों से आंसू ढल। जटायु ने जैसे ही आंसू गिरे और पंखों पर आए, पंखों में जाने आ गई। जब जान आ गई, रे दोस्त ठाढ़किन होई, रे दोस्त ठाढ़किन होई, रे दोस्त ठाढ़किन होई, रे दोस्त ठाढ़किन होई, रे दोस्त ठाढ़किन होई। चल सिंह जाने सिमोनी, निर्भय चल सिंह जाने सिमोनी, निर्भय चल सिंह जाने सिमोनी। जय गुरु उसके कानों में दुष्ट दिया। रावण को कभी किसी ने गाली नहीं दिया। चलत दसानन डोलई यौनी गर्जन गर्भ सर्वै सुरवनी, ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगता विहारी, दसमुख बस वार्ती नर नारी। सबको अपने बस में रावण कर दिया था, लेकिन आज उसके कानों में दुष्ट शब्द गया, गाली गई। आज पहली बार गाली जैसे सुना, दिल मिला गया। कौन ब्रह्मांड में ऐसा जो मुझे गाली दे रहा है। अरे रे दोस्त ठाढ़किन होई, रे दोस्त ठाढ़किन होई, रे दोस्त ठाढ़किन होई, रे दोस्त ठाढ़किन होई, रे दोस्त ठाढ़किन होई। अरे चल सिंह जाने सिमोनी, निर्भय चल सिंह जाने सिमोनी, निर्भय चल सिंह जाने सिमोनी। से हो चुकी, मैं पहचान चुका हो दोस्त तुमको। मैं गंधमादन पर्वत पर एक बार तेरी मुलाकात हो गई थी। अरे नारद में आए हो तो मैं अपने
नाक के अंदर मुझे 6 महीने तक रखा था और मैं निगलता उगलता था तो मेरा भाई संपाती निगलता था, एक निगलता नकिया जटायु और तू आज मेरी पुत्री का हरण करके जा रहा है। इतना कह करके छलांग लगा दिया जटायु ने ऐसी छलांग लगाई कि रावण के सामने पुष्पक विमान के पास पहुंचा। अरे धरी कचरिया क्या करना माई रावण से छीन करके सीता को अपने पंख पर बैठा लिया। बैठो बेटी, मेरे पंख पर आनंद लो, जरा इस पुष्प को देखना। क्या किया? अर्जो जनमारी विदार से रावण को मार करके चोंचों से चंगुलों से बेहोश कर दिया है। रावण युद्ध में पूरी माया का प्रयोग किया लेकिन जटायु को पराजित नहीं कर पाया। रावण ने अस्त्र का प्रयोग किया लेकिन जटायु पराजित नहीं हुई। रावण ने शस्त्र का प्रयोग किया लेकिन जटायु पराजित नहीं हुई। रावण ने बल का प्रयोग किया लेकिन जटायु हरा नहीं, बेहोश कर दिया जटायु ने मार। अच्छा बताओ ईमानदारी से, मैं मानता हूँ कि रावण की मृत्यु राम के हाथों है लेकिन जटायु अंग भंग कर सकते थे नहीं। जटायु रावण की आंख निकाल देते तब क्या करता? जटायु उसका पैरवा नोच डालते तब क्या करता? जटायु उसको चिथड़ा कर देते लेकिन नहीं, बेहोश हुए रावण पर जटायु को वार नहीं किया। नहीं तो हमारी प्रिया माई कहती थी बिटवा बगीचा में जाया वही गिद्ध वाटा गिद्ध अखियां तोहार निकाल ली, यानी कि द्वार करते हैं कहां? आंख में, आंखें द्वार करते हैं तो गिद्ध का वार तो आंख पर होना चाहिए था, निकाल लेता जटायु। अंधा बना देता जीवन भर के लिए। उसने 10 शीश से 20 आंखों को निकाल करके, अरे जिसके पास दृष्टि है, दृष्टिकोण सुंदर नहीं है, उसके दृष्टि के रहने का मतलब क्या है? दृष्टि ज्यादा हो माने नहीं रखता, तो ही दृष्टि हो लेकिन दृष्टिकोण सुंदर होना चाहिए। राम जी के पास 2 दृष्टि थी, दृष्टिकोण सुंदर था। रावण के पास 20 दृष्टि थी लेकिन दृष्टिकोण सुंदर नहीं था। इसलिए अर्चो चंद्रमानी बितार सिद्धि अब लंका कांड न हो, अब सुंदर कांड में अब कोई कांड नहीं, अब बस लीला खत्म। रावण मर गया, रावण चलेगा नहीं आगे। सीता का हरण अब होगा ही, अब ये सीता लौट आएगी, अब क्या होगा? अब तो लीला खत्म। राम जी ने कहा सीता से सीता, तुमको कितनी बार समझाया था कथा, अब कथा बीच में रुक गई। कहे स्वामी क्या करे कि पगला तो बेहोश हो गया, जिसको आप मुझे लेने के लिए भेजे थे पगला तो बेहोश हो गया, आप क्या करना? राम जी के कहने से राम जी की लीला अब आगे बढ़े, इसलिए रावण के हृदय में बैठी सीता, 3 सीता है यहाँ। एक जटायु के पंख पर है, देख रहे हैं, एक जटायु के पंख पर सीता बैठी है, दूसरी सीता राम के हृदय में है और तीसरी सीता रावण के हृदय में। रावण हृदय जाने की ममवास, अभी विस्तार से जब समझाऊंगा
तब आप इसकी कथा सुनाऊंगा, सुना चुका हूँ बहुत बार आप लोग सुधीर श्रोता जानते हैं। रावण के हृदय में बैठी सीता को भगवान ने ललकार दिया। भगवान ने कहा अपनी सारी शक्ति लगा दो, और आज 1000 रावण अगर एक बार युद्ध करे जटायु के ऊपर तो जटायु को पराजित नहीं कर पाएंगे। इसलिए जटायु को पराजित करना पड़ेगा। सीता, जटायु का कुछ करना पड़ेगा। तुम एक काम करो, थोड़ा आधा काम तुम कर दो, आधा मैं। जटायु की परीक्षा भी हो जाएगी और सुंदर पद भी दे दूंगा। चलो मोहरा बनाओ जटायु। जटायु के ऊपर परीक्षण शुरू हो गया। क्या किया? अभी दिव्यास्त्र जिसके ऊपर प्रयोग नहीं कुछ कर पा रहा था, डॉक्टर साहब, दिव्यास्त्रों का प्रयोग जटायु अपने पंखों पर झेल चुका था, लेकिन रावण जीत गया। सीता जी ने शक्ति दे दिया। अरे काटा पंख पराग धर, जान गए कि वाह, अरे रावण की क्या औकात थी मेरा पंख काटना। वारे प्रभु वाह, वारे मैया वाह, गजब हो गया, मेरा पंख कटना था, मेरे पंख को कट गया। लेकिन प्रभु आप भी जान लो, भजन छोड़ने वाला नहीं। आज हमारी बहनें हैं, मैंने एक बार से कहा कि आज एकादशी आज कहे बाबा हमारे एकादशी ना सहता। हमके काहे काहे वो दिन पड़ा हुआ मर गया रहा, पड़ावा हमारी एकादशी छुट्टी पड़ी हमारी गई, राम जन्म मनाए जाए, खिचड़ी बन, सारा त्योहार धीरे धीरे, अरे कोई मरेगा, कोई आएगा, कोई जाएगा। दुनिया है संसार देवी का संसार, ये संसार है बहनों भक्तों। इसलिए एकादशी व्रत कभी जीवन में छोड़ना मत। हमारे गुरुजी ने 95 वर्ष की उम्र में निर्जला एकादशी करके, निर्जला एकादशी के दिन सीताराम सीताराम करते हुए हमारे सर हम लोग देख रहे थे, गुरुजी जा रहे थे सीताराम सीताराम सीताराम। निर्जला एकादशी 15 जून 2015। बोले नारायण भगवान की। इसलिए क्या संस्कार क्या नहीं, इसको हटाओ। अगर किसी कारणवश एकादशी छूटी, कोई व्रत छूटा, तो हाथ में जल लो, ओम सद्गुरुवे नमः, ओम सद्गुरुवे नमः, ओम सद्गुरुवे नमः, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये 3 बार गुरु का नाम लो, जल पियो, चालू हो गया। गुरुजी का स्मरण करते ही व्रत फिर वहीं से लग गया। कोई व्रत तोड़ो मत। जो व्रत आप करती हैं, जो मंत्र लिए हैं, जिनके गले में तुलसी की माला है, उनको एकादशी जरूर करना है। बस एकादशी व्रत के सिवा कोई व्रत नहीं करोगे, कोई राम जन्म जिस दिन है उस दिन भोजन नहीं करना। कब तक भोजन नहीं करना है? रविन्द्रग्रासे हरि जन्म काले प्राणापयाने कन्या प्रदाने दुज भोजनादो हरिवासरेवा अजदयन्न भोगी नरकम। सूर्य और चंद्रमा में ग्रहण लगा हो तो भोजन नहीं करना है। रविन्द्रग्रासे हरि जन्म काले, कन्हैया जी की अष्टमी रामनवमी के दिन भोजन नहीं करना है। कन्यादान देने के बाद भी भोजन नहीं करना है। किसी का प्राणांत परिवार में हो जाए उसको भोजन नहीं करना है। और एकादशी के दिन भोजन नहीं करना है। अच्छा कोई न रहे, लेकिन हमारे परिवार से इतना जितने पंडाल में लोग बैठे हैं, इसमें रहना चाहिए। आप एकादशी सांस्कृतिक रीजन से भी, आध्यात्मिक से भी और शारीरिक से भी, हर तरह से एकादशी व्रत पौष्टिक है।
ये पॉजिटिव एनर्जी से इंक्लूड करके आपके अंदर से नेगेटिव एनर्जी को ये डिस्चार्ज कर देता है और आपको सुंदर बना देता है। अब आरोग्य जीवन जी करके आप अपने शरीर को मस्त बना सकते हैं। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। तो आज जटायु समझ गए, क्या समझ गए? कथा सुना रहे हैं कागभूषुंडी महाराज, यही करुण से कह रहे हैं कि जो देखा जो नहीं सुना जो नहीं मन समाय, अरे सोयद भूतमय देखे बरनी कवन विधि जाय। आज जटायु का पंख कट गया है, लेकिन जटायु भगवान का नाम नहीं छोड़े। जब भगवान का नाम नहीं छोड़े तो भगवान को आना पड़ गया। अरे गोद में गीध को राखी कृपानिधि, नैन सरोवरों में भरी बारी, अबार ही बार सुधारत पंख, जटायु कई धोरी जटासन झारी। अपनी गोद में उठा लिया। बताओ जटायु तुम्हारी दुर्गत किसने की? इतनी बड़ी दुर्गत किसने कर दिया तुम्हारी? भगवान गोद में ले लिए। जटायु हंसने लगा। जटायु कहा प्रभु जीव आपकी गोद में हो तो उसकी दुर्गति है कि गति है? पहले आप कहा तो गति है। अच्छा बताओ ये गति किसने किया? मेरी गोद में तुमको किसने पहुंचा दिया? ये गति किसने किया? याद